हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 72 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी जो पहला इसमें चित्र है, इससे हमें ए और बी के बीच यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं, यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ भी 3 ओम है। तो जब तीनों यहाँ पे सेम है तो इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं R1 और इसका नाम कर देते हैं R2 और ये हो जाएगा R3। क्योंकि तीनों मान सेम ही है, समान है, तो इसलिए हम इसका नाम रख लेते हैं R1, R2 और R3। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो पहला है 73 का ए नंबर जो चित्र है यहाँ पर, इसमें ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बीच हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 और R2 ये श्रेणी क्रम में होगा। तो हम लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/r लिख लेंगे और 1/r श्रेणी क्रम है तो 1/r हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है r श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम में होता तो हम 1/r करके इसको सॉल्व करते। तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 प्लस R2 लिखेंगे। तो R1 का मान 3 है और R2 का भी मान 3 है, यानी यहाँ पर जो प्रतिरोध आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 ओम, 6 ओम। अब ये जो 6 ओम आया है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो निकाला गया है कितना आ गया है, 6 ओम आ गया है। तो इसका मतलब ये 6 ओम इस R3 यानी 3 ओम के साथ समांतर क्रम में होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे R व R3 समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1/, यहाँ बटे में लिखना है, हमें लिखना 1/, यहाँ पर हम RAB कर लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर फाइनल आंसर यहीं पर आ जाएगा। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे 1/r AB कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 ये वाला मान और 1/3 ये वाला मान हमें रखना है। 1/3 कर लेना है, यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 3/6। 3 से इसको जब कैंसिल कर दिया गया तो 1/ कितना आ गया, 1/2 आ गया। जब 1/2 आ गया तो ये आया है 1/r AB का मान आया है। तो r AB का जो मान होगा वो 2 ओम होगा, यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि यहाँ पे AB लिखने का मतलब यही है कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है, 2 ओम आ गया है और यही होगा इसका आंसर। चलिए दूसरे वाले चित्र को भी, जो वहाँ पे दिया गया है दूसरा B नंबर चित्र है, यहाँ भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है A व B के बीच। तो यहाँ भी जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं सभी ये समान है, यानी 4 ओम 4 ओम सब 4 ओम है। तो इसका भी नाम रख लेते हैं, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, इसको कर लेते हैं R3, इसको कर लेते हैं R4 और इसको कर लेते हैं R5। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 ओम है और ये वाला 4 ओम, ये R1 और R2 ये होगा श्रेणी क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे, बी नंबर क्या है, हम लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे R बराबर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिख लेंगे। R1 का मान 4 और इसका भी मान 4 है, यानी R का मान कितना आ गया, 8 ओम आ गया। कहाँ तक निकाला गया है, इन दोनों का। अब यहाँ पर आ गया है 8 ओम, ये 8 ओम इस 4 ओम के साथ यानी R4 के साथ समांतर क्रम हो जाएगा। किसके साथ समांतर क्रम हो जाएगा, इस 4 के साथ। तो हम लिखेंगे R4 समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो हमें क्या करना है, हम यहाँ डैश कर लेंगे, 1/, लिखना है 1/, 1/, चलिए इसको लिख लेते हैं दोबारा से। 1/, हमें क्या लिखना है, 1/, R डैश कर लेना है, बराबर लगाएंगे 1/4 लिखना है और 1/8 लिखना है। इसका एलसीएम आएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 3/8 आ जाएगा। इसका मतलब R डैश का मान कितना आ गया है, 8/3 आ गया है। कितना आ गया है, 8/3 आ गया है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ तक तो 8/3 आ गया। अब 8/3 और R3 और R5 श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R डैश ना लिख करके 8/3 और R3 और R5, R3 व R5 श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे RAB लिखेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा। और श्रेणी क्रम में है तो लिखना 8/3 लिखना है, R3 का मान 4 है और R5 का भी मान 4 है। तो हमें लिखना है क्या, 4 लिखना है और प्लस में 4 लिखना है, इसको बटे 1 और इसको भी बटे 1 करना है। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 आएगा, यहाँ 8 और यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ भी 12 आ जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 12 12 24 और 8 हो जाएगा 32, यानी 32 बटे में आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 32/3 ओम। दोबारा से इसको देखिए, 32/3 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी बी नंबर जो चित्र था हमारा, उसका प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 32/3 ओम। और चलिए अब हम निकालते हैं तीसरा जो चित्र है हमारा, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी 10 ओम और 10 ओम दिया गया है, तो इसका भी नाम रख लेते हैं। इसको R1 कर लेते हैं, ये R2 हो जाएगा। इसको R3 कर लेते हैं, ये R4 हो जाएगा और ये R5 हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये R1 और R2 ये समांतर क्रम में होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर C जो है, हम लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हमें लिखना है 1/R बराबर 1/10 और 1/10 लिखना है। तो ये आ जाएगा 2/10, 2/10। तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया गया तो 1/ कितना आ गया, 5, यानी R का मान कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ गया है 5, ये जो 5 आया है इस R4 के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो हम लिखेंगे अब R व R4 क्या लिखना है, R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हमें लिखना है, R डैश कर लेना है। R का मान आया है 5 और R4 का मान है 10, यानी ये आ गया कितना, 15 ओम आ गया। कितना, 15 ओम। और ये जो 15 ओम आया है इस R3 के साथ समांतर क्रम होगा। तो अब हम लिखेंगे R डैश व R3 समांतर क्रम में
होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो 1/डबल डैश लगा दो आर यहाँ पे। हमें लिखना है 1/15 और क्या लिखना है 1/10 लिखना है, क्योंकि R3 का मान 10 है। एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 और 3 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/R डबल डैश का मान कितना आ गया है। अब ये 5 बटे कितना हो जाएगा 30, 5 से ये कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, यानी R इसका मान जो आ गया है 6 ओम आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये 6 ओम जो आ गया है यहाँ तक, ये जो 6 ओम आ गया है इस 5 यानी R5 इस 10 ओम के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। किसके साथ, इस 10 ओम के साथ। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, हम लिखेंगे R जो डबल डैश आया है जिसका मान हुआ R5 श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ RAB लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर यहीं पे आ जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, तो हमें लिखना है 6 और प्लस में लिखना है 10, यानी आ जाएगा कितना 16 ओम आ जाएगा। यानी सी नंबर जो हमारा चित्र था उसमें भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया गया है। और अब चलिए जो डी नंबर है उसको भी सॉल्व करते हैं। जो डी नंबर है तो इसमें भी इसमें अलग अलग मान दिया गया है, तो अलग अलग मान दिया गया है, केवल यहाँ पे 10 ओम और 10 ओम है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मान छूट गया है, चलिए उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 30 ओम होना चाहिए था, 30 ओम। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो ये 3 और 7 ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। हम लिखेंगे डी नंबर जो है, हम लिखेंगे 3 ओम, क्या लिखना है 3 ओम हुआ, 7 ओम श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हमें लिखना है R बराबर 3 + 7 यानी आ जाएगा कितना 10 ओम आ जाएगा। अब ये जो 10 ओम आया है इस 10 ओम के साथ, चलिए इसका नाम यहाँ R1 और इसका R2 कर लेते हैं क्योंकि ये सेम है। तो अब हम लिखेंगे ये जो 10 ओम आया है ये इस R1 यानी इसके साथ क्या बन जाएगा, समांतर क्रम। तो अब हम लिखेंगे R1 समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/R डैश कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/10 और 1/10, क्या लिखेंगे 1/10 और 1/10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/10 और 2 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5, यानी R डैश का मान आ गया है 5 ओम। अब ये वाला जो मान आया है, ये जो मान अभी आया है यहाँ तक, ये इसके साथ क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम। तो R2 के साथ, किसके साथ, R2 के साथ। तो हम लिखेंगे R डैश हुआ R2 श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो R डबल डैश यहाँ लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 आया है और वहाँ पे 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा, कितना 15 ओम। अब ये जो यहाँ तक हमारा 15 ओम आया है, ये इसके साथ 30 ओम के साथ समांतर क्रम हो जाएगा, 30 ओम के साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं अब इसको भी। अब हम लिखेंगे R डबल डैश तथा 30 ओम समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/RAB करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमें यहीं पे तो लाना है, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमें लिखना 1/15 लिखना है और 1/30 लिखना है। एलसीएम इसका आएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 2,
और यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 3/30। 3/30, 3 से ये कट गया 10 बार में, यानी आ गया कितना, कितना आ गया 1/10। तो RAB का मान जो आया है कितना आ गया है, 10 ओम आ गया है। कितना, 10 ओम। तो A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है, 10 ओम आ गया है। चलिए ई नंबर जो चित्र था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही दिया गया है, ये 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। तो एक काम करते हैं, इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं, और इसको R3 कर लेते हैं, इसको R4 कर लेते हैं, और इसको R5 कर लेते हैं, और इसको R6 कर लेते हैं। और यहाँ 6 ओम है, इसको R7 कर लेते हैं, इसको R8 कर लेते हैं, इसको R9 कर लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये R1 और R2 ये श्रेणी क्रम में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे R बराबर, क्या लिखेंगे, 3 और प्लस में 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 ओम, 6 ओम आ जाएगा। अब लिखेंगे R व R7 इसके साथ समांतर हो जाएगा, R7 समांतर क्रम में होंगे, और समांतर क्रम में होंगे तो 1/R डैश कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/6 और 1/6 करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/3 आएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी R डैश का मान कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब ये 3 ओम जो आया है इस R3 के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे R डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, और जब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ डबल डैश लगा लो, दोबारा निकालेंगे, यानी 3 और 3 हो जाएगा कितना, 6 ओम आ जाएगा फिर से। अब ये जो 6 ओम यहाँ तक आया है, इस 6 ओम यानी R8 के साथ समांतर हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे R डबल डैश व R8 के साथ, किसके साथ, R8 के साथ समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो एक यहाँ 3 बार डैश लगा दो, नाम बदलते रहो। 1/6 और 1/6 यहाँ भी करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1/3, यानी इसका मान कितना आ गया है, इसका मान कितना आ गया है, 3 ओम। फिर से 3 आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसके साथ R4 के साथ ये फिर श्रेणी बन जाएगा, क्या लिखेंगे, अब इसके साथ हम लिखेंगे आज जो 3 बार डैश लगाया गया है वह R4 के साथ श्रेणी क्रम में होगा, R4 श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पर 4 बार डैश लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी आ जाएगा 6 ओम, 6 ओम आ गया, कितना आ गया, 6 ओम आ गया। चलिए यहाँ से अब सॉल्व करते हैं दोबारा, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक। अब ये जो आया है यहाँ पे, ये इस R9 के साथ समांतर हो जाएगा, तो R जो 4 बार डैश लगाया गया है 1 2 3 4 वह R9 समांतर क्रम में होंगे, और समांतर क्रम में होंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है, कई बार यहाँ निकाल चुके हैं तो R यहाँ 5 बार, नाम बदलते रहो, यहाँ पे 4 5, तो ये समांतर क्रम में है तो यहाँ पर R 1/6 और 1 क्या लिखना है, 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही आएगा, यानी इसका जो मान आया है कितना आ गया है, 3 ओम। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब ये जो अभी जो मान आया है ये R5 के साथ श्रेणी बन जाएगा, किसके साथ, किसके साथ बन जाएगा, R5 के साथ,
R5 के साथ ये बन जाएगा श्रेणी क्रम। R5, हाँ R5 के साथ तो ऐसे लिखना है, 5 बार लिखना है व R5 के साथ क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे चलिए एक बार और कितनी बार लगाएंगे, 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1/3, नहीं श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो हमें क्या करना है, सीधा ही जोड़ना है। क्या लिखना है, 6 बार डैश लगा दो, नाम यहाँ कोई नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर हमें 3 और प्लस में क्या लिखना है 3, यानी कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। अब ये जो 6 ओम आया है, फाइनल आंसर हमारा अब आ जाएगा। जो यहाँ तक 6 R6 के साथ समांतर क्रम हो जाएगा, किसके साथ, R6 के साथ समांतर क्रम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 ओम, यहाँ ओम इसी को लिख लेते हैं, 6 ओम व R6, क्या लिखना है, R6 समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे, यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आएगा, RAD कर लो। 1/, लिखना है 6 और 1/, लिखना है 3, एलसीएम आएगा 6 और यहाँ 1 और यहाँ आएगा 2, यानी 3/, आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 3/6, इससे ये कट गया, 1/2 आ गया, यानी RAB का जो मान आया है 2 ओम आया है। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ई नंबर जो हमारा चित्र था उसमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 में जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व कर लिया गया है, और इसमें ए बी सी और डी और ई सभी को सॉल्व कर लिया गया है। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ भी हमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया गया है 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, ये सभी समांतर क्रम में हैं, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसे लिखना है, ए व, क्या लिखना है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी हमें लिखना है 1/RAB लिख लेना है, तीनों ये समांतर क्रम में है, 1/3 और 1/3 और 1/3 लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 3/3, ये कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ओम आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 1 ओम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, कार्बन प्रतिरोध पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया गया है ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन और गोल्ड दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम एक चार्ट में समझते हैं कि इसको हम लिखेंगे क्या। जैसे देखिए एक चार्ट है, यहाँ पे जो कलर है यानी रंग है, ब्लैक के लिए प्रथम व द्वितीय पट्टी में हमें अंक को लेना है, इस अंक को लेना है, इसको देख लीजिए। और इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2-3 क्वेश्चन आगे है तो इसी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो पहली और दूसरी पट्टी होगी उसके लिए हमें इन अंकों को लेना है, और तीसरी जो पट्टी होगी हमें 10 के पावर में लेना है, यानी गुणक के रूप में लेना है। और चौथी पट्टी जो है ये इस सहनशीलता के लिए हमें इसको निकालना है। जैसे अगर गोल्ड दिया गया है तो ±5% लेना है,
अगर सिल्वर यानी चांदी दिया गया है तो 10 प्लस माइनस 10% लेना है। अगर कोई रंग नहीं है तो हमें क्या लेना है 20। तो क्या समझ में आया, ब्लैक के लिए हमें 0 अंक लेना है, और अगर पहली और दूसरी पट्टी में अगर कोई ब्लैक है तो 0 लेना है। ये कलर दिया गया है, इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ ब्राउन है तो इसमें देखिए ब्राउन जो है, ब्राउन ये पहली पट्टी होगी ब्राउन। तो ब्राउन के लिए हमें क्या लेना है, ब्राउन के लिए हमें 1 लेना है, यहाँ पर लिखना है 1, क्या लेना है 1। और ब्लैक के लिए क्या लेना है, ब्लैक के लिए हमें क्या करना है 0 लेना है। 0 देखिए ब्लैक के लिए हमें क्या करना है 0, दूसरी पट्टी है ये दूसरी पट्टी है, यहाँ 0। उसके बाद तीसरी पट्टी है ब्राउन, तो तीसरी पट्टी में क्या करना है, तीसरी पट्टी जो ब्राउन है, ब्राउन 2 नंबर पे ये 10 की पावर 1 लेना है, तीसरी पट्टी है। तो यहाँ पर क्या करना है, गुणे में हमें 10 की पावर 1 कर लेना है। और चौथी पट्टी यानी गोल्ड है, क्या है गोल्ड है, तो यहाँ पर हमें ओम लिख लेना है, ओम क्या लिखना है, ओम लिखना है यहाँ पे। और प्लस और माइनस यानी गोल्ड के लिए क्या करना है, देखिए गोल्ड के लिए हमें लेना है प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, ये हो जाएगा इसका आंसर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 100, यानी 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही तो हुआ, 10 की पावर 1 का मतलब 10। और यहाँ पर हमें लिखना है ओम लिखना है, और प्लस माइनस लगाना है 5%। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ पे एलो दिया गया है, तो एलो के लिए हमें क्या करना है, कलर में देखिए एलो कहाँ पे है, तो एलो के लिए हमें 4 लेना है, क्या लेना है, इसके लिए हमें 4 लेना है। और दूसरी पट्टी क्या है, वायलेट है, तो वायलेट के लिए हमें 7 लेना है, क्या लेना है 7। और तीसरी पट्टी यानी तीसरी पट्टी ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए 10 की पावर 1 करना है, 10 की पावर 1 करेंगे। और यहाँ पर प्लस यानी ओम ये मात्रक हो गया इसका, प्लस माइनस गोल्ड दिया गया है तो हमें 5% लेना है। और उसके बाद बराबर में अगर 10 का गुणा इसमें करा लेते हैं, तो 10 का गुणा जब कराएंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 470 ओम हो जाएगा। और प्लस माइनस हमें लिखना है 5%। अब जैसे यहाँ रेड दिया गया है और रेड दिया गया है, तो रेड और रेड के लिए 2 और 2 हमें लेना है, क्या लेना है 2 और 2 लेना है, 2 और 2। उसके बाद तीसरी पट्टी भी रेड है, तो उसके लिए देखिए रेड के लिए हमें 10 की पावर 2 करना है, 10 की पावर 2 यहाँ पे करना होगा। 10 की पावर 2 करेंगे तो 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 100, 10 की पावर 2 ओम हो जाएगा। और सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए देखिए प्लस माइनस हमें लिखना है 10%, प्लस माइनस क्या लिखना है 10% लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10%। और यहाँ पर अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, इसी को हम लिख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम 22 गुणे 10 की पावर 2 ओम प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 10% लिख सकते हैं। अगर इसका गुणा कराएंगे तो ये 2200 ओम हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा भी हो गया दूसरा भी हो गया, चौथे क्वेश्चन के लिए एलो जो पहली पट्टी होगी, तो पहली जो पट्टी होगी एलो है, यहाँ पर पहली पट्टी यानी 4 लेना है हमें, क्या लेना है देख लीजिए एक बार, हमें लेना है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। और दूसरी पट्टी रेड है, यानी वहाँ भी हमें अंक को लेना है रेड, यानी 2 लेना है 2। और गुणे में क्या करना है, तीसरी पट्टी जो है, तीसरी पट्टी ऑरेंज है, यहाँ देखिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज यानी ये तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी ऑरेंज यहाँ पर जो है इसमें 10 की पावर 3 होगा, क्या होगा 10 की पावर 3। और इसको हमें लिखना है ओम। और चौथी पट्टी है सिल्वर, तो सिल्वर के लिए हमें प्लस और माइनस लगाना है, 10% लिखना है। ये हो गया इसका आंसर।
क्या लिखना है, प्लस और माइनस 10% लिखना है यहाँ पर। उसके बाद चलिए 5 नंबर जो है, पहली और दूसरी पट्टी ब्लैक रेड और ब्लैक है, तो रेड के लिए हमें 2 और ब्लैक के लिए हमें 0 लेना है। देखिए एक बार, रेड के लिए 2 और ब्लैक के लिए 0 लेना है, तो रेड के लिए हम 2 लेंगे और ब्लैक के लिए 0 लेंगे। और तीसरी पट्टी जो है ऑरेंज है, ऑरेंज यानी हमें 10 की पावर क्या लेना है, 3। एक बार देख लीजिए, 10 की पावर हमें क्या लेना है, 3। ऑरेंज के लिए 10 की पावर हमें 3 लेना है, तीसरी पट्टी। और इसका मात्रक ओम लिखना है, प्लस माइनस हमें लिखना है सिल्वर, तो सिल्वर के लिए हमें प्लस माइनस 10% लगाना है। ये हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर। एक बार इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या इस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी? एक बार इसको देख लीजिए। पहली और दूसरी पट्टी में हमें इन अंकों को लिखना है और तीसरी पट्टी के लिए ये पावर के रूप में लिखना है। और अगर सहनशीलता निकालना है तो उसके लिए गोल्ड के लिए इतना, चांदी यानी सिल्वर के लिए इतना, और कोई रंग नहीं है तो क्या लेना है हमें, प्लस माइनस 20%। तो इस चार्ट को देख लीजिए और चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया है, चलिए 76 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें एक कार्बन प्रतिरोध दिया गया है, कितना, एक कार्बन प्रतिरोध दिया गया है 74 किलो ओम का। इस पर बैंड के रंगों का क्रम क्या है? यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है, बैंड के रंगों का क्रम हमें बताना है, बैंड के रंगों का क्रम बताना है। तो ये जो 74 लिखा है किलो ओम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 74 गुणे 10 की पावर 3 ओम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 74 गुणे 10 की पावर, किलो का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पहली, यहाँ पहले 7 है, यानी जो पहली पट्टी थी वो 7 नंबर पे है, क्या, 7 नंबर पे है वायलेट, क्या है, वायलेट। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 7 नंबर के लिए हमें वायलेट लेना है, वायलेट। और उसके बाद 4 है, तो 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए हमें एलो लेना है। 4 नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा एलो हो जाएगा, एलो हो जाएगा। और उसके बाद 10 की पावर 3 आ रहा है, 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 ऑरेंज होगा। देखिए एक बार, 10 की पावर 3 यानी ऑरेंज होगा, तो 10 की पावर जो 3 है ये हो जाएगा ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। यही हमें रंगों का क्रम बताना था, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वायलेट, वायलेट, और येलो लिख सकते हैं, येलो, और क्या लिख सकते हैं, ऑरेंज। ये है रंगों का क्रम, ये क्या है, रंगों का क्रम होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये इस लेसन का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड का क्रम जो दिया गया है ब्राउन, रेड, ऑरेंज है, प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जैसे ब्राउन है तो पहली पट्टी ब्राउन है, इसका मतलब ब्राउन के लिए हमें 1 लेना है, ब्राउन के लिए क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद रेड है, तो रेड के लिए हमें 2 लेना है, एक बार इसको देख लीजिए, रेड के लिए हमें 2 लेना है, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद ऑरेंज है, तीसरी पट्टी, यानी पावर के रूप में क्या लिखना है, पावर के रूप में तीसरी ऑरेंज है तो पावर हमें 3 लिखना है। देखिए पावर हमें क्या लिखना है, गुणे में 10 की पावर 3, और इसका मात्रक ओम ही होगा, ये हो जाएगा यहाँ तक। या इसको हम एक बार इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे, जो यहाँ पे यही होगा हमारा आंसर, यही आंसर ही होगा। तो ब्राउन के लिए 1 नंबर का मतलब हुआ ब्राउन, ब्राउन हो गया, और 2 नंबर का मतलब हुआ रेड हो गया यहाँ दूसरी पट्टी। और तीसरी पट्टी जो है, तीसरी पट्टी
क्या है 10 की पावर 3, ये हो गया हमारा ऑरेंज हो गया। तो ब्राउन, रेड और ऑरेंज यही तो हमें लिखना था। तो इसका जो होगा कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 3 ओम, या इसको हम लिख सकते हैं 12 किलो ओम लिख सकते हैं। ओम का सिंबल भी बना सकते हैं ऐसे, 12 किलो ओम भी लिख सकते हैं, और आंसर ये भी हो सकता है। अगर हम पावर को लगा रहने देंगे तो ओम लिखेंगे, और पावर 3 को जब हटाएंगे तो किलो ओम हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर यही होगा, चाहे इसको हम लिख सकते हैं या इसको, दोनों आंसर सही ही होगा। ये ओम में है और ये किलो ओम में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 भी सॉल्व हो गया है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें 77 क्वेश्चन ही थे और सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, सभी सॉल्व हो गए हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।